हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज निफ्टी ने फिर एक डाउन मूव दिखाया, जबकि हम कल उम्मीद कर रहे थे कि ये ऊपर की ओर जा सकता है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंफर्म था, हालांकि ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस सही से नहीं बना था। लेकिन फिर भी आज के ट्रेड में मैंने प्रॉफिट कमाया, जबकि मेरा जो एनालिसिस था उसके हिसाब से मुझे बुलिश होना चाहिए था। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात यह है कि आप कभी भी बायस्ड होकर मार्केट में इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं आए। मैं हमेशा कहता हूं, एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग कैन हैपन, that means you cannot think of anything as a guarantee। आप गारंटी नहीं सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने ये पहला कैंडल देख के बाय किया भी है, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगर आपने गलती भी किया है तो एक मिनिमल लॉस में निकलने का आपको सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क डगलस की कही हुई बातों को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। आज मैंने फिर इसमें शॉर्ट किया था। वो क्यों? ये ड्राइंग उसी समय का था। देखिए, कल के दिन में भी इसने, हमने सोचा था ऐसे नीचे जाएगा उसके पहले, लेकिन इसने बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया। लेकिन इसने यहाँ पर भी हमारे लिए मुश्किल आसान इसलिए कर दिया कि ओपनिंग इक्वल टू हाई था और ये क्लियर दिख रहा था ABC, ये इस तरह से हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे हमें लग रहा था। हालांकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी लग रहा था कहीं इसको 1 नहीं माने, लेकिन हम लोग इससे नीचे जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम ये मान रहे थे अगर फ्लैट है तो वेब ए के एंड के लेवल से रिवर्स लेगा, और इस जगह से इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाया भी था। लेकिन 100% श्योरिटी तभी होता है जब आपके एनालिसिस को मार्केट कंफर्म करे, उसके हिसाब से मूव करे। इसने क्या किया, जैसे इस जगह में हुआ गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और गैप डाउन के बाद ये जो है ग्रीन कैंडल बनाया। इसके जस्ट ऑपोजिट ये यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना। मुझे उस समय ये पता चल गया कि जैसे ये नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन, ये जो हैमर कैंडल आप देख रहे हैं, या तीनों कैंडल को लेंगे तो मॉर्निंग स्टार, उसका जो लो है वो आपका पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन होगा। मतलब इस लो के नीचे अगर जाता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने जो एनालिसिस किया था वो अभी इनवैलिड हो गया है। देन यू हैव टू थिंक इन द अदर वे, दूसरे तरीके से आपको सोचना है। और इसने पहले ही कैंडल में मुझे बता दिया कि कल का जो एनालिसिस था मार्केट उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो जल्दी से पॉसिबिलिटी देखना था। अब देखिए यहाँ पे मैंने, आज मेरा बिजी आवर था, वर्किंग आवर के बीच में ही मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। पहला काम कि 5 मिनट ओपनिंग रेंज देखिए, ये लकीर आपको दिख रहा है, ये था। और ये जो टॉप है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, इसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था, 26,143.30। तो यहाँ इंतजार करना था। इसके बाद उसी जगह में एक शूटिंग स्टार बना। सेकंड कैंडल जो है ग्रीन है, लेकिन लगभग शूटिंग स्टार था, और नेक्स्ट कैंडल ने ये कंफर्म कर दिया। मैं बहुत बिजी था तो ये इसको ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने बाद में ट्रेड किया इस पुल बैक के बाद, और इसके बाद आप जान रहे हैं कि ये मौका मुझे मिला।
और ये सब बात जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं सिर्फ सुनील को बताता हूं क्योंकि वो ट्रेड नहीं करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि ट्रेड आप किसी और के डिसीजन के हिसाब से करें। आप ये समझिए कंसेप्ट क्या है और उसमें क्या प्लस माइनस हो सकता है। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। इसमें मैंने आपको बताया था द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को आपको इस्तेमाल करना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी देखिए, ये इसमें बहुत क्लियर है। आप यहां देखोगे आज का जो इसका ओपनिंग था, वो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये सीपीआर था आज का। इस सीपीआर के नीचे ओपन हुआ, जो कि आपको बता रहा है कि बेयरिश सेटअप है, आपको इसमें बाय नहीं करना है। इसके बाद ये डीप ब्लू कलर का जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज क्लियरली ये दिखा रहा है डाउन ट्रेंड है और सभी कैंडल उसके नीचे है। ये आपको दूसरा सिग्नल मिल रहा है जो कि बता रहा है कि मार्केट में बेयरिश सेटअप देखना है। इसके बाद आप सुपर ट्रेंड देखिए। सुपर ट्रेंड इस तरह से, ये जो है सुपर ट्रेंड इस तरह से डाउन ट्रेंडिंग है स्ट्रांगली, जो कि मिड बॉलिंजर बैंड के अलोंग आ रहा है। मतलब ये ऐसा कंडीशन है जब सुपर ट्रेंड इस तरह से डाउन ट्रेंडिंग हो स्ट्रांगली, तो आप लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट कर सकते हैं। एंड दिस वाज द परफेक्ट सेटअप। देखिए ये शूटिंग स्टार नेक्स्ट कंफर्मेशन, इस शूटिंग स्टार के जस्ट नीचे जैसे जाता है, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना था और ये ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना था। क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस कटने का गम कभी नहीं होना चाहिए। और देखिए ये सेटअप इतना परफेक्ट था। उसके अलावा आप देखिए ये बॉलिंजर बैंड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। फिर मिड बॉलिंजर बैंड जो है डाउन ट्रेंडिंग था और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 जो रेड लाइन यहाँ देख रहे हैं, ये भी नीचे था। तो यहाँ आपको शॉर्ट करना था। अगर आपने यहाँ नहीं किया, इसके बाद इस पुल बैक में आप जो है इस अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास में शॉर्ट कर सकते थे। ये एक सेटअप था। तो जिन लोगों ने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से नहीं देखा है, नहीं सीखा है, उनके लिए ये जो कंफ्यूजन के समय में आपको रास्ता दिखाता है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी, ये मिस किए होंगे। तो हालांकि मेरा प्रीवियस डे का एनालिसिस मार्केट ने नलीफाई कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने मार्केट के मूव के अलोंग में ट्रेड किया और अपने बिजी शेड्यूल में भी अपने लिए कुछ पैसे कमा पाया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखें और हमेशा ये बात याद रखें, एनीथिंग कैन हैपन। अगर आप इसको जहन में बैठा लेंगे तो आप स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करेंगे। अब इसको हटाते हैं इंडिकेटर्स और फिर देखते हैं कि क्या हम लोग जो एक्सपेंडेड फ्लैट की बात कर रहे थे अभी वैलिड है और 1 2 3 ये है या नहीं। 2 यहाँ तो नहीं है, ये आप देखिएगा यहाँ है और ये सी यहाँ है। कैसे, ये आगे देखते हैं। 5 मिनट चार्ट में लेट वेव एनालिसिस जो है थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरिटी नहीं था। देखिए ये जो एलेट वेव है, ये इस तरह से यहाँ से यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस 5 में देखिए फिर आपको 5 सबवे मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो 5 आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है। आप उसको ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। पर्पस ये है कि आप सीखें कुछ।
1 2 3 4, इसमें जो है 4 एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ 1, लेकिन ये 4 2 के बियॉन्ड नहीं गया। अब देखिए ये क्लोजअप आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अगर ये इस तरह से है, ये क्या हुआ? दिस इज एंडिंग डायगोनल। ये डायगोनल है क्योंकि वेव 4, देखिए वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर किया, लेकिन वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया। एंडिंग डायगोनल, ये एंडिंग डायगोनल है। कंफर्म। तो एलियट वेव ने जब एंडिंग डायगोनल बनाया तो इसका मतलब है ये सी यहाँ कंप्लीट हो गया है। सी में आप फिर से देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 में 1 2 3 4 5 करके एक एंडिंग डायगोनल बना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक हैमर पैटर्न बना है। कंफर्मेशन कैसे कैसे लेते हैं, ये हैमर पैटर्न बना है, ये क्लियर। इसके बाद ऊपर की ओर गया। इसमें एक और कंफर्मेशन जो आप देखोगे, मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब क्या है, यहां से देखिए यहां से यहां इसने प्राइस ने लोअर लो बनाया। एट द सेम टाइम आरएसआई ने क्या किया, ये अब क्लियर है, ये हायर लो बनाया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए हमें चार्ट को रीड करना है और ये नहीं सोचना है कि है या नहीं है। जो दिख रहा है वो सोचना है, लेकिन 100% कंफर्म तभी होते हैं जब वक्त गुजर जाता है और मार्केट हमारे एनालिसिस को कंफर्म करे। तो ये आप देखिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है, एंडिंग डायगोनल है, वेव सी का सभी सब वेव दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से ये एंडिंग डायगोनल का ए, ये बी और ये सी, ये एक्सपेंडेड फ्लैट का आपको ए बी सी दिख रहा है। और ये इस तरह से बनाया क्या, ये वेव 2। देखिए ये लेवलिंग थोड़ा सा छोटा है, ये आपको देखने में थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन ये इसी तरह से चार्ट में अवेलेबल है। अब मैं इसको हटा देता हूं आरएसआई को, ताकि आपको चार्ट क्लियरली पता चले। तो ये 1, ये 2, इसमें आज का लो है 25,997.85। दिस इज द लेवल ऑफ इनवैलिडेशन। लेवल ऑफ इनवैलिडेशन, लेवल ऑफ इनवैलिडेशन है 25,997.85। जो भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और हमें जो लग रहा है कि वेव 2 कंप्लीट हो गया है, इसका ये लेवल है। एक और तरीका है जिससे हम ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये लेवल हमारा वेव 2 का जो करेक्शन है ये कंप्लीट है। इसको क्या करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। यहाँ इसका शुरुआत है 25,842, ये, और इसके हाई में देखिए लगाते हैं लगभग, पूरा एक्यूरेट नहीं, हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपको 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट से थोड़ा नीचे गया, यहाँ देखिए, लेकिन 78.6% तक नहीं आया और ये रिकवर करके वापस 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोज किया।
और ये एलियट वेव में 5 सबवेव्स दिख रहे हैं जिसमें एंडिंग डायगोनल भी क्लियरली दिख रहा है। तो अब ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी अभी रिकवरी देगा, और ये अगर रिकवरी देगा तो दिस विल बी वेव 3, और वेव 3 अगर होगा तो ये फिर अपने 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर फिर इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 बनाएगा, क्योंकि एलियट वेव फ्रैक्टल इन नेचर होता है। डेली चार्ट में आप देखोगे तो आपको एक्सट्रीम लेवल का बियरिश कैंडल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 मिनट चार्ट अभी ऐसा कह रहा है। इसको कल के दिन देखेंगे तो हमें और कंफर्मेशन मिलेगा। अंत में मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट रेंज बता रहा हूं कल के लिए। जो सीपीआर का रेंज है वो है 26046 से 26076 का, यानी कि ये एक टेस्टिंग रेंज होगा। इसके अंदर में कंसोलिडेशन पॉसिबल है। ये देखिए, ये जो मैंने हल्का आसमानी कलर का जो रेंज बनाया है, ये कल का सीपीआर रेंज है। इसके अंदर में आपको ऐसा कंसोलिडेशन मिल सकता है, तो होशियार रहना है। और इसके बाद ये जो आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है डॉटेड, ये वीकली सीपीआर लेवल बने लेवल्स है, रेंज है, जो है 26076 से 26160। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे, और एंट्री कोशिश करना है लोअर बॉलिंजर बैंड के अराउंड लेना है अगर आपको बाय करना है, क्योंकि उस केस में आपको स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। और ये आप याद रखिए, जो हमने कहा है एलियट वेव में 1 2 3 ऐसा जाएगा, तो बेस्ट है ये 1 में। ये जो 1 अभी चल रहा है कितना दूर जाएगा इसको थोड़ा सा अभी कंफर्म बताना मुश्किल होता है। तो जब आप इस 2 को कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ पर आपको बेहतर एंट्री का मौका है। अगर यहाँ से यहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस जगह में रिवर्सल साइन जैसे ही मिले तो आपको एग्जिट करना है अगर आप ट्रेड कर रहे हो। एलियट वेव 1 में ये 3 का 1 है, इसीलिए 3 का 1 में आपको गैप अप वगैरह मिल सकता है, क्योंकि हमने ऊपर में 2 बार देखा, यहाँ गैप अप हुआ, नीचे गया, आज गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर जाके नीचे आया। मतलब आपको कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है बार बार। लेकिन अगर ये सब रिवर्सल साइन सही है तो अब ये वेव 3 ऊपर की ओर जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप एंट्री को कैसे फाइन ट्यून करोगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।